कैसे हैं? मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहे होंगे। आज लोग अपने हेल्थ को चौथे पैगाम पे रख दिए हैं। उनको नहीं पता कि हमारी हेल्थ कितना महत्वपूर्ण है आपके परिवार के लिए, आपके लिए, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है। पता है आपको, फिर भी आपकी हेल्थ सुधर नहीं रही है। आप बीमार रह रहे हैं, तमाम तरह की दवाइयाँ, तरह तरह की चीज़ें खाते रहते हैं और आपके पास टाइम नहीं है। सबसे बड़ी बात है, अगर कोई बोलता है कि अपने लाइफ स्टाइल को सुधार लो, कुछ ऐसा कर लो, तो मेरे पास टाइम नहीं है, आई हैव नो टाइम। लेकिन जब आप बीमार पड़ते हैं तो देखते हैं कि हॉस्पिटल में जा करके 3-3, 4-4 महीना तक टाइम देते हैं और डॉक्टरों को चक्कर काटते हैं, उनको गिड़गिड़ाते हैं, पैर छूते हैं कि भाई हमको बचा लो। लेकिन क्या आप उसे उबर पाते हैं, ठीक हो जाते हैं? तो आपका आंसर आएगा नो। तो आज हम आपको हेल्थ का सबसे सीक्रेट चीज, इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हैं और ऐसी चीज जो रियली में आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। अपने लाइफ में जो कर रहे हैं वो करेंगे, लेकिन उसको हम कैसे करें? अपने लाइफ स्टाइल में कुछ ऐसा इंप्रूवमेंट कर दे ताकि हम बीमार ना पड़े, और गलती से अगर थोड़ी बहुत बीमार भी पड़ गए तो आराम से हम ठीक हो जाए। इस सब लोग चाहते भी। तो आज हम 20 प्लस ऐसे सीक्रेट चीज जिसे आपको नोट करना होगा। जब ये वीडियो आप देखेंगे तो प्लीज आप इसको अपने डायरी में नोट जरूर कीजिएगा। नहीं होगा तो एक चार्ट बना करके दीवारों पे लटका दीजिएगा, जहां आप डेली सोते हैं, जिस जगह पे आप डेली जाते हैं, ताकि अपने जीवन को आप बचा पाए। और मैं एक ऐसा सीक्रेट चीज आपसे शेयर कर रहा हूं कि जीवन को पूरी तरह से बदल करके रख देगा और हेल्थ में आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा। आपको बहुत बड़े बड़े डाइटिशियन, न्यूट्रिशियंस और क्या क्या चीज़ तमाम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पैसे भी बचेंगे और बिना कुछ किए हुए बहुत चीज़ पा जाएंगे। तो चलिए हम लेट नहीं करते हैं, हम बताते हैं ऐसे 20 प्लस सीक्रेट पॉइंट जिसे जरूर लाइफ में करनी चाहिए। मैं करता हूँ, मैं स्वस्थ रहता हूँ। जो लोग भी, मेरे बहुत सारे 300 प्लस एजुकेटर हैं पूरे इंडिया में, सब लोग इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं और आज सब लोग स्वस्थ हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम अक्सर सोचते हैं कि क्या खाएं, कैसे रहें, जीवन बदले, लेकिन आज इस पॉइंट से आपकी जीवन जरूर बदलेगी। तो नोट कीजिए, पहला पॉइंट में है हमें टेंशन नहीं लेना है, यानी हमें स्ट्रेस में नहीं रहना, हमें खुश रहने का प्रयास करना। अक्सर खुश रहिए, क्योंकि आपसे कीमती आपकी वस्तु नहीं हो सकती है। तो हमेशा खुश रहने का प्रयास कीजिए, ये आपके हेल्थ में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट लाएगा। दूसरी चीज क्या है कि आपको डरना, हम क्या करते हैं कि डरते बहुत ज़्यादा है। डर के ही हम व्यापार बन जाते हैं, किसी का शिकार बन जाते हैं, डॉक्टरों का, तमाम ऐसी चीज हम डरते हैं, अरे बड़ी बीमारियां, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और रियली बात है कि आपकी डर से आपकी इम्यूनिटी भी होल्ड ऑन करती है और जो बीमारी ठीक भी होना चाहिए वो बीमारी ठीक नहीं होती है। देखा भी गया है कि जो हिम्मतदार होते हैं एक ईंटे से भी लड़ाई लड़ सकते हैं, और जो डरपोक होते हैं उनके पास अच्छे गन भी दे दो ना तो वो हार जाते हैं लड़ाई को। तो अच्छे इम्यूनिटी रहने के बाद भी आपकी इम्यूनिटी फॉल डाउन हो जाएगी, क्योंकि डर से तो चीजें खराब हो जाती है ना, पता है। तो पहला, आपको स्ट्रेस नहीं लेना, खुश रहना है, और दूसरा, आपको डरना नहीं है। तीसरी पॉइंट, आप अपने बॉडी को मूवमेंट दीजिए हमेशा, क्योंकि जो भी बॉडी रुकती है जंग लग जाती है। गाड़ियां अगर नया खरीदो, चला के छोड़ दो, जंग लग जाएगी। तो हमें अपने बॉडी में अगर जंग नहीं लगानी है, ब्लड की फ्लो को सही रखना है, तो घूमना, टहलना, मूवमेंट देना बॉडी को चाहिए। कम से कम 2 घंटा डेली मूवमेंट दीजिए। ऑफिस से कहीं भी जाइए, लिफ्ट है, लिफ्ट का प्रयोग ना करके सीढ़ियों से चढ़िए। यानी आपका एक एम होना चाहिए, बॉडी मूवमेंट में होनी चाहिए, चाहे वो कैसे भी हो। पैदल चल के करो, थोड़ी सी रनिंग करो, जॉगिंग करो, जो भी करो, डांस करो, लेकिन बॉडी मूवमेंट में होनी चाहिए। इसको नहीं भूलना है, बहुत ही बड़ा पॉइंट है। चौथी पॉइंट है आपका, इसे भी नोट कीजिएगा, वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट है आयुर्वेद का, कि किसी भी चीज का अति योग, अति माने बहुत ज्यादा खाना या बहुत किसी चीज का आदि हो जाना, अति योग करना, वो न करेंगे। दूसरा, हीन योग, जैसे हम देखना बंद कर दिए, दिन भर लेटे हुए हीन योग कर रहे हैं बॉडी का,
या खाने का हीन योग कर रहे हैं, यानी हम बहुत उपवास कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें जो हीन योग करता है और बॉडी में क्षय होती है, धातु क्षय हो जाता है, तो हीन योग ना करेंगे। इसके बाद मिथ्या योग, यानी गलत आहार विहार करते हैं, गलत चीज करते हैं, मिथ्या गलत गलत चीजों को देखना, टेलीविजन पे जिसमें टेंशन ज्यादा हो, स्ट्रेस ज्यादा हो, जिसमें दुख ज्यादा हो, उन चीजों को हम ज्यादा देखते हैं। तो कहीं भी मिथ्या नहीं करना चाहिए, यानी मिथ्या योग, चाहे वो खाने का हो, चाहे कोई देखने का हो, चाहे कुछ करने का, हम गलत पोजीशन से गलत एक्सरसाइज करते हैं, वो भी मिथ्या योग में आता है। गलत टाइम पे गलत चीज करते हैं, वो भी मिथ्या योग में आता है। तो अति योग, हीन योग और मिथ्या योग, इससे बचे। ये बहुत बड़ी एक चैप्टर है, मैं लोगों को पढ़ाता हूँ, अपने एजुकेटर को, बहुत सिद्धांतिक है। मैं इतना विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे पॉइंट बताने, इस पॉइंट को पहले आप नोट रखेंगे। इसके बाद पांचवा है, पांचवा आयुर्वेद के सबसे बड़ी पॉइंट है कि 13 वेग हमारे बॉडी में होती है, जैसे छींक आना, नींद आना, भूख लगना, प्यास लगना, मन को त्याग करने का, मूत्र को त्याग करने का, पाद निकालने का, ये सब वेग है। और हम क्या करते हैं, कहीं कहीं सामाजिक रूप से तमाम चीजों से हम अपने वेगों को धारण कर लेते हैं, रोक देते हैं, तो ये बड़ी से बड़ी व्याधि तक पैदा कर देती है, आपको पता नहीं चलता है। मैं देखा हूँ ऐसा, बहुत सारे पेशेंट आते हैं तो पता चलता है इन्होंने बेगों को रोका था ऑफिस में बैठ बैठ के, आज इनकी कंडीशन ये हो गई है। तो अपने बेग को कभी ना रोकेंगे, क्योंकि बेग रोकेंगे तो आपके बात पित्त का बिगड़ेगी और आप बीमार होंगे। इसके बाद छठा पॉइंट, ये भी नोट करने की चीज है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। 6 पॉइंट में बोलता है कि आपको अच्छा नींद लेना चाहिए, क्योंकि इम्यूनिटी उससे बहुत बढ़ती है अच्छी नींद लेने से। देखते हैं जिस दिन आप जागरण कर लेते हैं, नहीं सोते हैं, तो आपको मन नहीं लगता है, काम नहीं कर पाते हैं, कमजोरी महसूस होता है। तो एक अच्छी नींद, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो, और अच्छी नींद के लिए आपको सबसे बढ़िया टाइम है वो रात का टाइम होता है। ये नहीं कि दिन में खूब हम सोए जा रहे हैं, रात का टाइम वन ऑफ द बेस्ट होता है। 7वां प्रयोग है आपका कि दिन में ना सोए, दिन में ना सोए और रात को सवेरे सोए और सुबह सवेरे जागे। इस पॉइंट को नोट रखिए। 7वां पॉइंट वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। और मैं देखा हूं कि जब भी हम सवेरे सोते हैं तो हमारी लीवर, हमारी हार्ट बहुत अच्छा काम करता है। लेट तक जागने से हार्ट बीट बढ़ती है, प्रेशर बढ़ेगी, क्योंकि वर्कलोड बढ़ जाता है हार्ट का। लेट तक आप जागेंगे तो क्या होगा कि हार्ट की पंपिंग, क्योंकि उसको भी रेस्ट की जरूरत है, और हम दिन भर तो जगे ही, बहुत सारा काम के, रात में 12-1-2 बजे तक जग रहे हैं, तो हार्ट की पंपिंग बढ़ते, धीरे धीरे ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगती है। तो अगर आपको हार्ट की रेस्ट चाहिए, लीवर बहुत अच्छा से काम कर सके, सभी चीज़ों को मैनेज कर सके, तो आपको रात में सवेरे जरूर सोना चाहिए। 9 से 10 बजे तक अगर सो जाए तो आपके लिए अति उत्तम है। और सुबह सवेरे जागेंगे तो उससे आपकी लंग्स बहुत अच्छा रहती है, लंग्स के लिए आप बहुत बड़ा काम करेंगे, क्योंकि शुद्ध हवा मिलेगी, तो आपको ये करना चाहिए। इसके बाद जो 8वां पॉइंट है वो है, हम पंच महाभूत को बैलेंस करेंगे। उसमें क्या करना है कि हमें जब भी मौका मिले तो गहरी सांस लेनी है, छोड़नी है, गहरी सांस लेनी है, छोड़नी है, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। इसके बाद जिससे क्या होगा, आपकी हवा, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा शरीर में, बहुत अच्छा रहेगा, लंग्स बहुत अच्छे रहेंगे। और क्या करना है कि सनलाइट साथ में, यानी धूप, सनलाइट, अग्नि महाभूत आपका सही होगा। सनलाइट में बैठना, आपको जब भी वैसा मौका मिले तो आपके शरीर को सनलाइट जरूर देना चाहिए। इसके बाद तीसरा मिट्टी का, उसमें यानी आप फर्श पे वैसा जहाँ पे मिट्टी है ना, उन चीज़ों से ज़्यादा लगाव रखिए, चलने का प्रयास कीजिए घासों पे, मिट्टियों पे, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। पहले के लोग करते थे, स्वस्थ रहते थे, आज हम मिट्टी से लगाव कम हो गई है, जिससे हमें बहुत सारे मिनरल्स मिल जाते थे मिट्टी से, क्योंकि मिट्टी में बहुत सारे मिनरल्स हैं। तो आप जरूर मिट्टी से लगाव रखिए, आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट है। इसके बाद पानी पीने का, पानी आप बहुत धीमे से पानी पीजिए, और पानी को हमेशा छान करके, गर्म करके थोड़ा सा पीने का प्रयास कीजिए। और वो भी नहीं हो पाती है तो पानी को ताम्र के बर्तन में
या मिट्टी के बर्तन में रख करके, जैसे अब ठंड के दिन आ गया तो ताम्र बर्तन में रखिए, और गर्मियों के दिन में मिट्टी में रख करके अगर पानी पीते हैं तो वो पानी आपके लिए अति उत्तम साबित होती है। तो पानी को भी इस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद अपने जो खाना है मिट्टी तत्व, इसमें खाने को बहुत इत्मीनान से, घरेलू खाना एकदम कुक फूड जो घर का होता है, उन खाना को आपको खाना होगा। तो इस तरह से एक पंच महाभूत आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। और एक चीज और, आकाश तत्व के लिए जब भी हम खाना खाएं तो शरीर में, माने अपने पेट में थोड़ा सा रास्ता छोड़े, जगह छोड़ दें, ताकि वो मूवमेंट कर सके। हम अक्सर करते हैं कि बहुत ज़्यादा खाते, ओवर करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको दिक्कत पहुंचाएगी। तो हमें जरूर इससे बचना चाहिए कि बहुत हैवी खाना एक बार में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हैवी खाना एक बार में खाएंगे तो कहीं ना कहीं आप सही नहीं कर रहे हैं अपने शरीर के लिए। इसके बाद आपका जो 10वां प्रयोग है, वो प्रयोग भी बहुत अति उत्तम है। आज हम चारों तरफ से इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से घिर चुके हैं, रेडिएशन से घिर चुके हैं। तो हद तक जितना कम हो सके आप मोबाइल का प्रयोग करिए, जितना कम हो सके कंप्यूटर का प्रयोग कीजिए, जितना ज़रूरत है। और ज़्यादा रखें कि थोड़ा सा दूरी बना के रखें, अपने मोबाइल कंप्यूटर इस सब का दूरी बना के रखें। जैसे हम हेडफोन्स का प्रयोग नहीं करते हैं, बहुत कम, कभी पढ़ाते हैं तो करते हैं, और कभी कभी तो बिना हेडफोन्स के ही पढ़ाना पसंद करते हैं। और हम जब भी बात करते हैं तो स्पीकर ऑन करके बात करते हैं। क्यों? क्योंकि कोई छुपाने वाली बात तो हो नहीं रही है, सीक्रेट बात ऐसा कि हमें बस जो छुपा के बात करनी है। दूसरी बात क्या है कि आपके रेडिएशन से दूरी हो जाएगी, थोड़ी सी आप बात कीजिए। तो इस तरह से प्रयोग कीजिए, जितना हो सके लाइट चीज़ों को देखने का। जैसे बहुत ज़्यादा लाइटेड चीज़ों को आँख से देखते रहते हैं अंधेरा रूम में बैठ करके, तो इन चीज़ों से आपको जरूर बचना चाहिए। आपकी हेल्थ के लिए, आपकी आँखों के लिए बहुत बेहतरीन होगा। ये पॉइंट भी बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप जिसे रेडिएशन से बचेंगे तो बहुत चीज़ों से आप बच जाएंगे जाने अनजाने में। तो हमें जरूर प्रयोग करना चाहिए। तो ये 11वां जो पॉइंट है वो है आपका भूख। अगर भूख लगे तो खाना चाहिए, बिना भूख के अगर आप खाना खा रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं। जरूर ध्यान रखिएगा, बिना भूख के खाना नहीं खाना चाहिए, और बिना प्यास के बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। नहीं भी प्यास है फिर भी हम पिए जा रहे हैं। किसी ने बोला खूब पानी पीना चाहिए तो खूब पानी पीने में लगे हुए हैं, ये नहीं करना चाहिए। एक इससे अग्नि खराब हो जाती है। और बिना भूख के खाना खाते हैं तो इससे अजीजता आती है, गैस बनना, तमाम ऐसी चीज़ होती है, क्योंकि बॉडी को मौका नहीं दे रहे हैं, बीपी शुगर होने का चांसेस बढ़ जाती है। तो बिना भूख के खाना नहीं खाना चाहिए। इसके बाद 13वां पॉइंट है कि आपको ताज़ा खाना खाना चाहिए। ताज़ा दी बेस्ट खाना रहती है घर का। ताज़ा खाना यानी खाना बना और ताज़ा खा रहे हैं तो ये आपके लिए पचने भी आसान होगा, और वन ऑफ द बेस्ट है। यानी ताज़ा खाना खाइए और बाहरी चीज़ों से बचिए। जहाँ तक हो सके बाहरी खाना से जरूर बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट है कि घर का कुछ भी हो खाना आपके लिए बेटर साबित होगा। 14 पॉइंट है कि बाहरी जो पैक फूड आप इस्तेमाल करते हैं, चलो कभी ऐसा इमरजेंसी में फंस गए, भूख लगा हुआ, कुछ भी नहीं है, आप ले लीजिए। महीना में कभी 1 बार 2 बार हो सकती है, रेगुलर नहीं हो सकता। यानी रेगुलर लाइफ में हमें बाहरी प्रोडक्ट से बचना चाहिए, पैक चीज़ों से बचिए। जो भी पैक आ रहे हैं मसाले से लेकर के कुछ भी, नमकीन में, इसके बाद बिस्किट, तमाम ऐसी चीज़ें, उनसे जरूर बचिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 15वां पॉइंट है कि आप फ्रिज के पानी को बंद कर दीजिए। फ्रिज का पानी कहीं से भी आपके बॉडी के लिए ठीक नहीं हो सकते। फ्रिज में रखा हुआ बहुत सारा चीज़ है, फल सब्जियां निकालते हैं, कभी खाते हैं, वो चलेगा, थोड़ी सी उसको नॉर्मल टेम्परेचर करके आप ले सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट फ्रिज की जो पानी पी रहे हैं ये कहीं से भी आपके लिए अच्छा नहीं है। तो फ्रिज का यूज घर में कर रहे हैं तो रखिए, लेकिन फ्रिज की पानी का इस्तेमाल नहीं कीजिए। आज से फ्रिज की पानी को बंद कर दीजिए, वो वाला था आपका बेस्ट प्लान रहेगा। इसके बाद 16 जो प्रयोग है वो भी अति उत्तम प्रयोग है। उस प्रयोग को अगर आप करते हैं तो जीवन में एक बहुत बड़ा सिस्टम आएगा। वो क्या है? जब भी आप खाना खाएं तो 2 काम करेंगे।
एक तो आप वज्रासन में टाइम मिले तो बैठिए, लेकिन टहलने का प्रयास कीजिए। और खाना खाने के बाद चाहे कोई भी मौसम हो, थोड़ी सी गर्म पानी अगर मौका मिले तो जरूर पी लीजिए। और खास करके अगर आपने बाहर जाकर के कहीं खाना खाया, बाहरी खाना में आपको तो लेना ही चाहिए गर्म पानी, और थोड़ी सी नींबू अगर मिल जाए तो ले लीजिए। अगर नींबू भी ना मिले तो गर्म पानी जरूर पीजिए, उससे वो खाना आपकी डाइजेस्ट होने के चीज़ जो है वो बढ़ जाएगी, डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़ जाएगी, और वो खाना जितना नुकसान करने वाला है उतना नुकसान नहीं कर पाएगा। अगर आप मजबूरी में बाहर की खाना खा रहे हैं तो ऐसे तो आपको ठेला और बाहरी सामान से बचना चाहिए, अक्सर बचना चाहिए। इमरजेंसी में आप केवल ले सकते हैं, इस पॉइंट को भी आप नोट रखिए। इसके बाद 17 जो पॉइंट है वो पॉइंट कहता है कि आज हमारी फिजिकल वर्क बिल्कुल कम हो गया है। हम अक्सर मेंटल प्रेशर वाला काम करते हैं, तो ऐसे स्थिति में आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट रहेगा प्रोटीन और फाइबर। प्रोटीन फाइबर लीजिए। प्रोटीन में आप दालें, आपके लिए सब तरह के दालें आती है, आप उसको मिक्स करके दाल की पानी या दाल बना बना के 2 कटोरी 3 कटोरी खाइए। और रोटियां और चावल कम कर दीजिए, आप केवल घर का रोटी और चावल कम कर दीजिए, ये आपके लिए बेटर होगा। दालें ज़्यादा खाइए और सैलेड और ग्रीन लीव्स वगैरह लीजिए। ग्रीन लीव्स वगैरह सैलेड लेंगे तो उसमें सरसों का ओरिजिनल तेल, घर का तेल, सरसों का तेल, नारियल तेल, ये सब प्रयोग कीजिए, आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। मैं आपको 18वां प्रयोग में बोलना चाहूँगा कि बाहरी जो रिफाइन है उनसे बचना चाहिए आपको। मैदे की सामान से बचिए, ज़्यादा हो सके वो भी मैदा की सामान, भुनी तली जो आ रही है उनसे बचने का प्रयास कीजिए। इसके बाद ज़्यादा नमक, आप क्या करते हैं कि हम खूब नमक खाते हैं, तो खूब नमक खाएंगे, खूब पानी उस पर पिएंगे तो आपके किडनी पे बहुत तेज इसका असर पड़ता है। तो जितना कम हो सके नमक का प्रयोग कीजिए। और शुगर, चीनी, इससे तो बिल्कुल बचिए। अगर मीठा भी लेना है तो गुड़ खाइए, वो मिठास है, चीनी भी मिठास है, दोनों बोलते हैं कि मिठास है, अलग अलग काम है, मैं मानता हूँ, लेकिन चीनी आपके लिए खतरनाक होगी। मिश्री ले सकते हैं, इसके बाद गुड़ खा सकते हैं, सब खाइए, मिठास खा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इसका अति योग नहीं खाना कि खूब खा रहे हैं, ये कर सकते हैं। और बाकी ड्राई फ्रूट्स की जो मिठास है वो ले सकते हैं जितना संभव हो। इसके बाद 20वां प्रयोग में हमें बोलना चाहेंगे कि अक्सर लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा फल नहीं खाएंगे तो हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो ये गलत सोच रहे हैं। आजकल जो फल आ रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड वगैरह हैं, उससे ज़्यादा हो सके कि आप बचें। जो सीजनल कुछ फल मिल जाता है, जो सस्ती है, सीजनल है, उन पे जाइए। वेजिटेबल जो सीजनल सस्ती मिलती है उन चीज़ों पे जाइए। महंगी चीज़ रियली में सही नहीं होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसको प्रोटेक्शन में रखा जाता है। तमाम चीज़ों को मैंने उसको रखने के लिए तरह तरह के केमिकल का यूज किया जाता है, तो कहीं ना कहीं ओवरलोड आपके बॉडी में केमिकल का हो रहा है, तो हमें उससे जरूर बचना चाहिए, यानी केमिकल लोड से भी आप बच जाएंगे। तो इन चीज़ों पे आप फोकस करना ही चाहिए आपको। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है, 20वां पॉइंट, ये बोलता है कि हमें कभी भी हाइब्रिड चीज़ों के पीछे नहीं भागना चाहिए। हम क्या क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा हाइब्रिड चीज़ को खाना पसंद करते हैं। नहीं, आप देसी चीज़ खाना पसंद कीजिए या नॉर्मली खाइए उसको, लेकिन हम बड़े बड़े चिकनी चीज़ जो साफ़ सुथरा लगती है देखने में उसके पीछे, जैसे अदरक, बहुत साफ वाला अदरक लेते हैं, जो छोटी गंदे अदरक रहते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में रहते हैं, वो नहीं लेना पसंद करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं। तो हाइब्रिड की तरफ कम भागे, नेचुरल चीज़ लीजिए। जैसे पॉलिश वाला चावल आप लेते हैं तो वो कहीं से अच्छी नहीं है। अगर देसी चावल बिना पॉलिश के लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। छिलके वाली हो गया, दालें हो गई, इसके बाद चोकर वाले आटे हो गए, ये सब आप लीजिए। आपको बहुत ज़्यादा चेंज करने की जरूरत है, बस थोड़ी सी सुधार करने की जरूरत है इन सामानों में। और नहीं अगर मिलता है, जो भी मिल रहा है उसको टाइम से गर्म और ताज़ा खाने का प्रयास कीजिए। भूख लगे तो खाइए, देखिएगा कितना इफेक्ट आपके बॉडी में इसकी पड़ती है। बहुत ही अच्छा रहेगा, आप पूरी तरह से स्वस्थ महसूस करेंगे, अपने आप को फिट महसूस करेंगे। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ तो आपको बाहरी दवाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी। और 21वां पॉइंट है कि आप अपने बॉडी को हाइड्रेट रखें,
क्योंकि बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे तो बॉडी में मूवमेंट सही होती है, क्योंकि जब भी बॉडी ड्राई होती है ना तो चीज़ें रुकने लगती है शरीर के अंदर। हाइड्रेट रखना चाहिए, हाइड्रेट रहेगा तो पसीना सही से निकलेगा, मल सही से निकलेगा, सब कुछ अच्छा निकलेगा। हम क्या करते हैं कि बॉडी को क्या कर देते हैं, ड्राई कर देते हैं, और ड्राई करने के बाद चीज़ें रुकने लगती है। तो हाइड्रेट करने के लिए क्या करना होगा कि आप पानी अच्छी मात्रा में पीजिए, लेकिन पानी अगर नहीं पी पा रहे, बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा पी रहे होंगे, आपको ऐसा लग रहा हो कि नुकसान हो रही हो, तो वैसे स्थिति में आप अपने मौसम के अनुसार अदरक का पानी, नींबू का पानी, शहद का पानी, कभी आप प्याज की पानी, प्याज उबाल करके, बहुत सारे ग्रीन लीव्स को उबाल करके उसकी पानी, मेथी पानी, अपने अनुसार हम तरह तरह के पानी यूज कर सकते हैं, जिससे आपको मिनरल्स भी मिल जाएगी और वो बार बार पेशाब भी नहीं लगेगा। उससे क्या होता है कि लोग पानी पीते हैं, पेशाब करते हैं तरह तरह के, तो इससे क्या होता है कि बॉडी सही से हाइड्रेट नहीं हो पाती, क्योंकि सारा वो पानी निकल जाता है और आपकी आंतें सूख जाती है, फिर भी आपका मल सही से निकलता नहीं है, ये देखा गया है। तो ऐसी स्थिति में हम इस तरह के लिक्विड का इस्तेमाल करेंगे, बस सब नेचुरली करेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। एक और पॉइंट है, 22वां पॉइंट, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। हमें जरूर इस प्रयोग को करना चाहिए अपनी लाइफ में। इसके लिए भी आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। वो क्या है, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, इतनी इम्पोर्टेंट है कि आप जितना इसका वो महत्व बताया जाए कम पड़ता है, इतनी महत्वपूर्ण है। ये है आपका हैबिट। हम क्या करते हैं कि अचानक बॉडी को चेंज करते हैं। कभी भी हम कुछ देखते हैं, जैसे मैंने यूट्यूब पे कुछ देखा, अरे इस करने से हमको फायदा होता है, हमने चेंज कर दिया। अचानक बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना, आराम से सो रहे थे, लेट रहे थे, और अचानक आपने तेज एक्सरसाइज कर दिया, नुकसान हो जाएगी बॉडी में। अचानक कम खाना खा रहे थे, बहुत ज़्यादा खाना चालू कर दिया, नुकसान हो जाएगी बॉडी में। ज़्यादा खा रहे थे, अचानक कम कर दिया, नुकसान हो। यानी बॉडी को मौका दीजिए, उसको धीरे धीरे हैबिट लगाना है किसी चीज़ का, ऐसा ना हो, वो भी हैबिट नहीं, धीरे धीरे उसको पावर बढ़ानी है कि ताकि उसको कंज्यूम कर सके, उसको अडॉप्ट कर सके। इन चीज़ों पे जरूर ध्यान रखें, क्योंकि अचानक टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है, जैसे सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी होता है, तो बहुत सारा नुकसान हो जाती है शरीर का। देखते हैं बहुत लोगों को पैरालिसिस तक मार देती है, जिनको पहले से कुछ सिस्टम बना रहता है बॉडी के अंदर, और टेम्परेचर चेंज होता है, उनको पैरालिसिस अटैक आ जाता है। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। और एक पॉइंट और है, वो है कि लंबे टाइम से गलत चीज़ों का हैबिट बना लेना बॉडी में, किसी चीज़ का। जैसे हम सो रहे हैं तो पूरा हैबिट बन गई, आपको आलसीपन लगेगा, वीकनेस लगेगा। तो हम कभी भी ऐसा ना करें कि हैबिट बना ले वो चीज़ों का, आदी नहीं होना चाहिए किसी चीज़ का। अक्सर हम क्या करते हैं आजकल अपने आधुनिक जीवन में, दर्द हुआ पेन किलर खा रहे हैं, रोज खाए जा रहे हैं, हम अपने सिस्टम को ठीक नहीं कर रहे हैं। तो वो जैसे ही हैबिट लगेगी उस मेडिसिन का, तो आपके पास एक बीमारी से तो पहले से था जिससे आप जूझ रहे थे, दूसरा बीमारी उस दवाई का हैबिट, और जब वो हैबिट लगेगा तो तरह तरह की बीमारी बना देगा, तो 10-20 बीमारी से आप जनरली घिर जाते हैं। तो आप हमेशा चालाक बनिए। अगर कभी दर्द पेन भी हो रहा है और नहीं सो पा रहे हैं, बहुत तेज दांतों में दर्द हो रही, तमाम ऐसा चीज रहा नहीं जा रहा है, तो आप अगर एलोपैथ कोई ऐसे मेडिसिन की प्रयोग कर रहे हैं तो बस कीजिए और उससे हट जाइए, आदत नहीं लगाइए। अगर आप आदत लगाएंगे तो रियली में आप उसके अंदर फंस जाएंगे, एक जाल की तरफ फंस जाएंगे। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए और अक्सर बचना चाहिए। तो मुझे विश्वास है कि इन सभी पॉइंट को आपने अगर किया तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, आप मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे। और मेरा लास्ट में कहना है कि जरूर इस पॉइंट को नोट कीजिए और अप्लाई कीजिए और लोगों को बताइए, लोगों को बताइए। आप देखिएगा एक अलग से क्रांति आ जाएगी। और मैं नेक्स्ट वीडियो में जब आऊँगा तो आपको क्या खाना चाहिए, क्या क्या चीज़ जरूरी है ना। खाने में लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो हम खाने पे, पीने पे, सब चीज़ पे बताएंगे कि कौन कौन सी ड्रिंक आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, खाना में क्या क्या खाना ऐड करेंगे वो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो इस तरह से हम बहुत अच्छी चीज़ लेके आएंगे और साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे उसके, है ना। सो थैंक यू, फिर मैं दूसरे वीडियो के साथ मिलता हूँ।